दिल्ली से राहुल प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। राहुल, ये तो हम सभी जानते हैं कि अब कुछ ही देर में ऐलान हो जाएगा और आतिशी का नाम सामने आया है, कोई चौंकाने वाली बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि चेहरा तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे, लेकिन आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या आपको लगता है ये जो स्ट्रेटजी है कितना असर डालेगी और क्या एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, जाहिर सी बात है, राजधानी दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है लगातार काम कर रही थी। अब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है और जिस तरीके से मुखर आवाज से वो कार्य करती रही है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में काम की बात की जाए या अन्य क्षेत्रों में, मुखर आवाज से हो रही हैं। क्योंकि जब उन्होंने शिक्षा मंत्री का जिस कार्यपद जो संभाला था, उसके बाद दिल्ली में अलग अलग जगह है वो हम मुखर आवाज से काम की बात शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में करती रही। अब जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की बात है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जमीनी स्तर पर होते हैं। आम जनता जो रोज दो चार होती है, कहीं ना कहीं अपनी एक चीज होती है। मेरे साथ कुछ लोग जड़े, मैं उनसे बात कर लेता हूं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री होंगी आतिशी जी होंगी और शीला दीक्षित के बाद अब कहा जाए कि आतिशी जी महिला दूसरी मुख्यमंत्री होंगी। राजधानी दिल्ली में इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री पहले अरविंद केजरीवाल थे, उनके इस्तीफा देने के बाद अब चुनी गई हैं, तो क्या लगता है कि कुछ चेंजेस हैं या अब हरियाणा इलेक्शंस हैं, आने वाले समय में दिल्ली में इलेक्शंस हैं, तो उस पर काम होगा? सर एक बात बताइए, इससे बढ़िया तो केजरीवाल गवर्नमेंट से बढ़िया तो पहले शीला दीक्षित थी। मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन केजरीवाल ने यहाँ पे क्या किया? फंसा किस घोटाले में? शराब घोटाले में। और दिल्ली का शिक्षा मंत्री किस घोटाले में था? शराब घोटाले में। और ये मुख्यमंत्री बन गई, मैं उनका सपोर्ट, ठीक है, महिला हैं, लेकिन महिला दिमाग कौन लगाएगा? पार्टी का बनाने वाला कौन है? केजरीवाल। और अभी भी ये नहीं पता, शपथ लेने तक शायद नाम चेंज हो जाए, क्योंकि अपनी बातों को बदलते हैं। जब ये राजनीति में नहीं आए थे, अन्ना हजारे के ऊपर बैठ के, कंधों पे बैठ के, इन्होंने बोला था मैं बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं जाऊंगा, और आ गए। फिर खाई कि मैं सपोर्ट नहीं लूंगा, फिर ली। बताइए। बिल्कुल राहुल, देखिए अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं और कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, जैसा कि हम सबने देखा जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब भी वो सीएम बने हुए थे, और इसलिए मैंने कहा मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि विपक्ष की बात की जाए, बीजेपी बार बार कहती थी कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देते। अब वो बाहर आए, जब जमानत मिली उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या आने वाले वक्त के लिए जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के, अब वो जनता के बीच, आपको याद होगा जब पहले भी एक बार सरकार में थे कांग्रेस के साथ, तब भी और देखा था आपने कि कितना ज्यादा समर्थन मिला था, तो क्या अब एक महिला मुख्यमंत्री होंगी, अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जाएंगे, क्या असर होगा आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। और जितनी मेरी बात हुई तमाम नेताओं से, अमित भी लगातार ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, तो हम जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना लोग समझ पा रहे हैं, वो ये कि सरकार को बुनियादी तौर पे चलाने के लिए आपको एक व्यक्ति चाहिए था जो सही दिशा में सरकार को ले जा पाए। दिल्ली सरकार को चलना था और उसे तमाम रुके हुए कामों को पूरा करवाना था। अधिकारियों के साथ जो मतभेद हैं, उन मतभेदों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए या उन मतभेदों पर सवाल उठाते हुए ये समझाना था कि हमें रोका जा रहा है। तो ऐसा एक व्यक्ति आपको चाहिए था जो इन चीज़ों को आगे बढ़ा सके। अरविंद केजरीवाल पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस थी जिनके तहत अब वो उस तरीके से शायद एक्टिव नहीं हो सकते थे, या फिर हो भी जाते तो बहुत ज़्यादा वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते। तो शायद मैंने पहले भी कहा कि सीएम के जरिए के तौर पर नहीं, इस बार नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल बाहर निकले थे और उन्होंने उसी सोच के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाया। अब आप सोचिए कि हरियाणा के चुनावों से पहले अब आप अरविंद केजरीवाल फुल फ्रेश तरीके से चुनावों में लग पाएंगे। फिर दिल्ली के चुनावों की बात आएगी, दिल्ली के चुनावों में फुल फ्रेश तरीके से वो लग पाएंगे। वो ये सोच रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी अपनी पार्टी को लीड करवाना है, वहां पर भी हमको चुनावों में अपनी हिस्सेदारी तय करनी है। तो अब पार्टी के विस्तार के तौर पर अरविंद केजरीवाल की सोच रहेगी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है तो आपको तय करना पड़ेगा कि अलग अलग स्टेट में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के नाम को, अपने चेहरे को, अपने कामों को आप भुना सकते हैं, और इसी सोच के हिसाब से वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच, जैसे पंजाब में कमान जो है वो भगवंत सिंह मान के पास है, दिल्ली में कमान जो है वो अब आतिशी के पास रहेंगी, तो आप उन जिम्मेदारियों से काफी हद तक फ्री हो जाएंगे जिसमें प्रशासनिक चीजों पर आपको काम करना है और चीजों को निपटाना है।
दूसरी बात है, क्योंकि चुनावी मौसम है, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनावी माहौल में आपको समझना होगा कि जनता से रूबरू होना, उनसे कनेक्ट करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं उनके मुद्दों को उठाने के लिए आपको एक मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए था जो पहले से कैबिनेट में हो, जो इस लेवल पर हो, जो कैबिनेट के काम को जानता हो, जिसे तमाम जितने भी संगठनात्मक काम हो, जितने भी प्रशासनिक काम हो, उनके बारे में जानकारी हो, जिसको ये पता हो कि उपराज्यपाल से अगर कोई फाइल साइन करवानी है या कैसे करवाना है, दबाव कैसे बनाना है, आरोप प्रत्यारोप कैसे करना है, तो आतिशी हर उस फ्रेम में अपने आप को सेट उनके हिसाब से पाई। आतिशी वो व्यक्ति हैं या वो महिला है, माफ कीजिएगा, जो कहीं ना कहीं हर तरीके से जो है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हिसाब से इस समय परफेक्ट चेहरा थी, जो अगले 3 महीने के हिसाब से पार्टी की कमान संभाल सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा मंथन तो मुझे लगता नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में, मुझे लगता है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दोनों की रजामंदी के बाद ही यह तय किया गया कि आतिशी ही जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, क्योंकि दोनों ही नेता जानते हैं कि इस समय भरोसे के हिसाब से और चेहरे के हिसाब से, संगठन में मजबूती के हिसाब से या फिर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के हिसाब से, क्योंकि आप कैबिनेट में मिनिस्टर हैं लेकिन उसके बाद भी आप लगातार आम आदमी पार्टी में एक्टिव हैं, आप कैबिनेट के में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसके बाद आप जो है वो पार्टी में जाके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आप वहां भी कार्यकर्ताओं से बात करती हैं, आप यहां पर आके अपने काम निपटाती हैं। तो ऐसे में डबल कनेक्टिविटी अगर मिल जाएगी तो पार्टी को मजबूती मिलेगी, और उसी सोच, उसी रणनीति के हिसाब से मुझे लगता है कि आतिशी के चेहरे को फाइनल किया गया। बिल्कुल वरुण, एक रणनीति के तहत आतिशी के नाम पर मुहर लगी और